हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्राक्षी क्लासेस। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें प्राक्षी क्लासेस ऑन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। बट प्लीज़ इस लेक्चर को देखने से पहले पहले के दो वीडियोस, दो लेक्चर्स आप प्लीज़ देखिए एंड फिर आप लेक्चर 3 नोट दें। सब्सक्राइब माय चैनल प्राक्षी क्लासेस। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जस्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन। जैसे हमने पिछले लेक्चर में डिफरेंट लेवल्स ऑफ इन्वेंट्री पढ़ा था, वी हैव जस्ट गिवन डेप्थ एक्सप्लेनेशन ऑफ रीऑर्डर लेवल। अब नाउ हम पढ़ेंगे मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, डेंजर लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल एक्सेट्रा। ठीक है, एंड फिर हम प्रैक्टिकली इसको अप्लाई करेंगे जो डिफरेंट फॉर्मूलेज हैं इसके। ठीक है, ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर वीडियो। ठीक है, व्हाट इज मिनिमम लेवल? ठीक है, अब मिनिमम लेवल क्या होता है? मिनिमम लेवल क्या होता है? मिनिमम लेवल वो लेवल होता है, अच्छा ये पहले ध्यान रखना है, इसको सेफ्टी स्टॉक बोलते हैं और बफर स्टॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेफ्टी स्टॉक और बफर स्टॉक। ये वो लेवल ऑफ इन्वेंट्री होता है जो लोएस्ट दैट मीन इट हैज़ टू बी मेंटेन। देखो यहाँ लिखा है मस्ट, इट इज़ मस्ट टू बी मेंटेन। आपको इसको मेंटेन करना ही करना है सो दैट प्रोडक्शन डू नॉट सीज का मतलब क्या होता है? स्टॉप, कि प्रोडक्शन आपकी स्टॉप ना हो जाए। क्यों? नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स की वजह से। फॉर एग्जांपल मिनिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री, फॉर एग्जांपल अगर हम कहीं जाते भी हैं बाहर तो हम अपने पर्स में 100-200 रुपये तो रखते ही रखते हैं। मिनिमम लेवल कि 100-200 तो रखने ही पड़ते हैं, चाहे बाई चांस कोई अनसर्टेनिटी हो जाती है तो हमें प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए। तो जस्ट यही एग्जाम्पल अगर हम ऑफिस में देखा जाए, फैक्ट्री में या मैन्युफैक्चरिंग ऑफिस में देखा जाए, तो उन्हें अपनी प्रोडक्शन को वो अपनी प्रोडक्शन स्टॉप ना कर दें, इसलिए उनको अपना एक सेफ्टी स्टॉक बना के चलना है। इस स्टॉक के इस लेवल के नीचे आपकी स्टॉक गिरनी नहीं चाहिए, नहीं तो आपको बहुत लॉसेस हो सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड मिनिमम लेवल। ओके गाइस, मिनिमम लेवल का फॉर्मूला क्या होता है? रीऑर्डर लेवल। व्हाट इज रीऑर्डर लेवल? जो हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था, रीऑर्डर लेवल क्या होता है कि इस लेवल पे पहुंचने पर आपको फ्रेश ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए। रीऑर्डर दैट मीन्स दोबारा से अपना ऑर्डर प्लेस कर दो, राइट? तो रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन, कि आप नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में कितना कंज्यूम करते हैं, राइट, इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड, कि कितना टाइम लगता है आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होने में। आपने आज ऑर्डर किया, फॉर एग्जांपल आज किया और आपको 4 वीक के बाद ऑर्डर मिल रहा है, तो एवरेज निकालेंगे आप, राइट? तो एवरेज रीऑर्डर पीरियड ये आपका फॉर्मूला होता है। ये सब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे यूज़ करना है। ठीक है, नेक्स्ट इज मैक्सिमम लेवल। क्या होता है मैक्सिमम लेवल? आपका देखो लार्जेस्ट क्वांटिटी है, ये आपको हर वक्त बना के नहीं चलनी है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एट एनी वन टाइम इट इज़ द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ मटेरियल विच शुड बी केप्ट इन द स्टोर। किसी भी एक टाइम पे आपके पास ये क्वांटिटी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जब आप फ्रेश ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आपके पास वही दोबारा से हाईएस्ट लेवल आता है, राइट? तो मैक्सिमम लेवल हैज़ टू बी फिक्स, इसको भी फिक्स किया जाना चाहिए। क्यों? इन ऑर्डर टू अवॉइड कि ये नहीं कि बहुत ही क्वांटिटी मंगवा के रख ली है तो अननेसेसरी ब्लॉकिंग ना हो जाए पैसों की, इसलिए आपको इस लेवल को फिक्स करके रखना है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे 10,000 यूनिट्स की नीड है तो 10,000 ही तो मंगवाऊंगी, 50,000 मंगा के थोड़ी बैठ जाऊंगी, मैक्सिमम क्वांटिटी थोड़ी मंगवा लूंगी। तो मैक्सिमम क्वांटिटी को भी हम फिक्स करके रखते हैं। ठीक है, अननेसेसरी ब्लॉकिंग ना हो पाए कैपिटल की। तो मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला क्या है? रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस ऑफ मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम, कि इतनी कंजम्पशन तो आप करते ही करते हैं, ठीक है, पर वीक या पर एनम या पर डे, और मिनिमम रीऑर्डर पीरियड इतना टाइम तो आपका सप्लायर लेता ही लेता है आपका ऑर्डर को एग्जीक्यूट कराने में। अगर मेरा जो सप्लायर है वो 2 वीक लेता ही लेता है, मुझे पता है, तो ये मिनिमम है, और वो 2 वीक से 4 वीक भी ले सकता है तो वो मेरा मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड होता है, राइट? याद रखना। ओके, नेक्स्ट इज डेंजर लेवल। ये वो लेवल ऑफ स्टॉक होता है विच मटीरियल और स्टॉक शुड नेवर बी अलाउड टू फॉल। आपकी स्टॉक इस लेवल मिनिमम लेवल के नीचे जैसे ही गिर जाती है तो वो आपका डेंजर लेवल हो जाता है। देखो इट इज स्लाइटली लेस देन मिनिमम लेवल। डेंजर लेवल वहाँ पे आ जाता है जैसे ही आपकी मिनिमम लेवल से आपकी स्टॉक और नीचे गिर गई। ठीक है, इतना मिनिमम तो होना ही चाहिए था, और नीचे गिर गई, खत्म ही होने वाली है, तो डेंजर। अब यहाँ पे क्या होता है, इस डेंजर लेवल अप्रोच पे जैसे ही आप आ गए ना तो आपको इमीडिएट स्टेप्स लेने पड़ते हैं, क्योंकि आपको पता है आपकी क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल
इग्नोरेबल है, दैट मीन्स ख़त्म ही होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक मैनेजर को ये नहीं सोचना होता कि कहाँ से उसको सस्ता पैसा उठाना है, उसको ये एकदम से डिसीजन लेना है कि उसको कहाँ से इन्वेंट्री मैनेज करके लेना है, चाहे उसको ज़्यादा कॉस्ट पे करनी पड़े, क्योंकि अगर इन्वेंट्री कम हो गई तो प्रोडक्शन खत्म हो जाएगी, प्रोडक्शन खत्म हुई तो मैनेजर ऑटोमेटिकली बहुत लॉसेस में चला जाएगा। इसलिए डेंजर लेवल पे आते ही मैनेजर को ऐसा स्टेप उठाना है जहाँ पे उसको इन्वेंट्री 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट या आधे घंटे के अंदर अंदर अरेंज करके मिल जाए, चाहे उसको कॉस्ट डबल पे करनी पड़ रही हो। तो यहाँ पे कॉस्ट फैक्टर इग्नोर किया जाता है, ठीक है। तो डेंजर लेवल इज इक्वल टू एवरेज कंजम्पशन इनटू इमरजेंसी लीड पीरियड, कि कितना लीड पीरियड, फॉर एग्जांपल मेरा लीड पीरियड मान लो मेरा 1 घंटा है, कि मुझे इमरजेंसी पीरियड है, मुझे चाहिए ही चाहिए इसी घंटे के अंदर, ठीक है, नहीं तो प्रोडक्शन मेरी बहुत स्टॉप हो जाएगी और कंज्यूमर डिमांड कर ही रहे हैं तो मेरी गुडविल खत्म हो जाएगी। तो डेंजर लेवल पे आपको स्टॉक को नहीं लेकर आना, मिनिमम लेवल से आपकी स्टॉक कभी गिरनी नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, एवरेज स्टॉक लेवल, ये वो स्टॉक होती है जहाँ पे आपको एवरेज बना के चलनी है। फॉर एग्जांपल एक फॉर्म में इतनी स्टॉक तो रहती है, मैक्सिमम से जब हम यूज़ करते हैं धीरे धीरे, अगर मेरी 10,000 यूनिट्स है, मैं कितना यूज़ कर रही हूँ, मैं मान लो हर टाइम 1 महीने के अंदर मेरे पास एवरेज 500 यूनिट तो रहती है, तो मेरा ये क्या है एवरेज, की एवरेज यूनिट्स कितनी होती है फॉर्म के अंदर। तो इसको कैसे निकाल सकते हैं, मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2, राइट। और एवरेज स्टॉक लेवल को कैसे निकाल सकते हैं, मिनिमम लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 2, राइट। ये फॉर्मूलेज आपको याद करने हैं गाइस, ध्यान से लर्न करिएगा। लीड टाइम और रीऑर्डर पीरियड क्या होता है, देखो लीड टाइम मैंने बता दिया, जो टाइम गैप होता है किसके बीच में, बिटवीन प्लेसमेंट ऑफ एन ऑर्डर, कि मेरे को जब मैंने ऑर्डर प्लेस किया और जब ऑर्डर मुझे एक्चुअल में रिसीव होगा उसके बीच में जो टाइम गैप है उसको बोलते हैं लीड टाइम, इसको बोलते हैं रीऑर्डर पीरियड भी। याद रखना दोनों टर्म सिमिलर हैं, ठीक है। इट इज़ एसेंशियल टू मेंटेन सम इन्वेंट्री ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब ये नहीं है कि आपने प्लेस कर दिया ऑर्डर और आपको पता है जब टाइम लगाएगा तो आपकी क्वांटिटी आप प्लेस ही उस टाइम कर रहे हो जब आपको पता है आपकी क्वांटिटी खत्म हो गई है, नहीं, आपको प्लेस ऑर्डर उस टाइम करना है जहाँ पे आपके पास कुछ क्वांटिटी पड़ी है, आपका मिनिमम लेवल से ऊपर होता है रीऑर्डर लेवल, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको कुछ इन्वेंट्री मेंटेन करके रखनी है सो दैट आप अपनी प्रोडक्शन को कंटिन्यूसली स्मूथली रन कर पाएँ, ठीक है, ओके। अब हम समझते हैं इस फॉर्मूलेस को अप्लाई कैसे करते हैं, राइट। देखो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज बीइंग गिवन, आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है, देखो आपको दिया हुआ है रीऑर्डर क्वांटिटी कितनी है 1500 यूनिट्स। रीऑर्डर क्वांटिटी क्या होती है, याद रखना गाइस, EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को ही रीऑर्डर क्वांटिटी बोलते हैं, EOQ को ही ROQ री ऑर्डर क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है, कि दोबारा से कितनी मुझे हर ऑर्डर में कितनी क्वांटिटी दोबारा से ऑर्डर करनी है, राइट। तो वो 1500 यूनिट्स है। री ऑर्डर पीरियड क्या होता है, लीड टाइम, कि मेरा जो मेरा सप्लायर है वो 4 वीक्स मिनिमम लेता है, इतना वीक तो लेगा ही लेगा मेरे ऑर्डर को वापस सप्लाई करने में। मैक्सिमम कितना ले सकता है, 6 वीक से ज़्यादा नहीं लेगा, 4 वीक तो लेगा ही लेगा, 6 वीक से ज़्यादा नहीं ले सकता, 6 वीक तक मैक्सिमम है। मैक्सिमम कंजप्शन, इसका मतलब है 400 यूनिट एक हफ्ते में मैक्सिमम कंज्यूम होती है, इससे ज़्यादा नहीं कंज्यूम होती, कम हो सकती है। नॉर्मल कंजप्शन 300 यूनिट होती है पर वीक। फॉर एग्जांपल अगर सीजनल है तो जैसे आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग है तो आइसक्रीम के लिए जो आपका मिल्क आ रहा है, अब मिल्क में तो मैक्सिमम कंजप्शन इस टाइम पे होती है क्योंकि जो कंज्यूमर है मैक्सिमम इस टाइम पे आपको आइसक्रीम डिमांड करते हैं, तो आपकी मैक्सिमम कंजप्शन होती है इस टाइम पे। मिनिमम कंजप्शन कब होती है, जब आपका सीजन नहीं है, तो अब यहाँ पे आपकी जो दूध है आइसक्रीम के लिए वो ज़्यादा डिमांड नहीं हो रहा, तो 250 यूनिट्स। तो मिनिमम कंजप्शन, मैक्सिमम कंजप्शन और नॉर्मल कंजप्शन पता चला। मैक्सिमम तब होती है जब आपका सीजनल जो आपकी सीजनल मैन्युफैक्चरिंग है, आइसक्रीम बनाने के लिए आपको जून जुलाई मई जून के टाइम पे आपको रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, तो आप मैक्सिमम कंज्यूम करेंगे। बट विंटर्स के टाइम पे आपका रॉ मटेरियल मिनिमम कंजप्शन पे होता है 250 यूनिट्स पर वीक, ठीक है। और एवरेज मतलब कि हर साल आपका एवरेज इतना तो चलता ही चलता है, ठीक है। देखो अब हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट री ऑर्डर लेवल, राइट। कैलकुलेट री ऑर्डर लेवल पहला, तो री ऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या होता है, देखो रीऑर्डर लेवल इज इक्वल टू मैक्सिमम कंजप्शन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, ठीक है। तो वापस जाएंगे हम, मैक्सिमम कंजप्शन कितना है, देखो 400 यूनिट्स, और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड क्या है 6 वीक्स, ठीक है। तो 400 इंटू 6 इज इक्वल टू 2400 यूनिट्स। ये समझ आया सबको, जस्ट मैंने तो मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड मैंने कहाँ से लिया, देखो कि मैक्सिमम कितना टाइम लेगा, इतना 6 वीक्स तो लेगा, मिनिमम तो 4 लेगा, इतना तो लेगा ही लेगा 4 वीक्स, पर 4 वीक्स से ज़्यादा जब लेता है तो उसमें से 4 और 6 वीक्स के बीच में ले सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज मिनिमम लेवल, क्या होता है, मिनिमम लेवल इज इक्वल टू रीऑर्डर लेवल। देखो रीऑर्डर लेवल हमने पहले ही कैलकुलेट कर दिया 2400 यूनिट्स, राइट। तो 2400 यूनिट्स लिख दिया माइनस नॉर्मल कंजम्पशन। इस नॉर्मल कंजम्पशन को आप एवरेज कंजम्पशन भी बोल सकते हैं। तो मेरी नॉर्मल कंजम्पशन कितनी है, देखो
नॉर्मल कंजप्शन मेरी 300 यूनिट्स पर वीक है, राइट। तो 300 इंटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड, एवरेज रीऑर्डर पीरियड मुझे नहीं दिया हुआ, तो मिनिमम जो रीऑर्डर पीरियड है प्लस मैक्सिमम जो रीऑर्डर पीरियड है डिवाइडेड बाय 2। तो 4 + 6 10, 10 डिवाइडेड बाय 2, राइट, डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 5। तो 5 से मल्टीप्लाई किया, जब सॉल्व किया गया तो आंसर क्या आ रहा है 900 यूनिट्स, राइट। मिनिमम मेरे पास 900 यूनिट्स मिनिमम इतने होने चाहिए, और जैसी मेरी यूनिट्स 2400 पे पहुंच जाएंगी मुझे दोबारा से रीऑर्डर प्लेस कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल क्या होता है, रीऑर्डर लेवल। देखो रीऑर्डर लेवल हमने कैलकुलेट किया 2400 यूनिट प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर क्वांटिटी कहाँ दी हुई है हमें, देखो रीऑर्डर क्वांटिटी 1500 यूनिट्स दी हुई है, ठीक है। तो 1500 यूनिट माइनस मिनिमम कंजम्पशन, मिनिमम कंजम्पशन वी हैव गिवन 250 यूनिट्स, राइट, इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड वी हैव गिवन 4 वीक्स। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे 2900, देखो 2900 यूनिट्स मेरे पास मैक्सिमम है। जैसे ही वो 2400 यूनिट्स पहुंचेंगी मुझे ऑर्डर प्लेस कर देना है, ठीक है। 2400 से फिर वो 900 यूनिट्स पहुंचेंगी, तो तब तक मेरा ऑर्डर दोबारा से कहाँ पहुंच जाएगा 2900, क्योंकि ऑर्डर दोबारा मिनिमम ऑर्डर तक, मिनिमम लेवल पे ऑर्डर दोबारा से आ जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है, लीड टाइम इतना होता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज एवरेज लेवल। एवरेज लेवल इज इक्वल टू मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। मिनिमम लेवल देखो 900 है, मैक्सिमम देखो क्या है 2900 और 900 को डिवाइड प्लस करेंगे डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 1900 यूनिट्स। तो ये एवरेज कि इतना मेरे पास 1 वीक में इतना तो रहता ही रहता है 1900 यूनिट्स, ठीक है। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माई वीडियो। बस जस्ट मुझे इतना बताइएगा कि आपको कैसी लग रही है लेक्चर, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बताइएगा, मैं सॉल्व करूँगी उसे।